राजद राजनगर विधानसभा में लगातार 2 बार क्यों हार गए? लगातार 2 बार हार गए तो जनता का वोट है, जनता का माइंड है। जनता जिनको वोट देगा जीत तो उन्हीं का होगा। गंगद्वार, मैलाम, सिजोल 3 गांव तो समझिए उस पार में ही ब्राह्मणों का बढ़िया गांव है। हमारा समाज राजद को नहीं अपनाने का तो कहीं कोई बात ही नहीं। अगर ये बात होता तो रत्नाकर झा अध्यक्ष नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के देवहार गांव में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं ये नवनिर्वाचित अंधराठारी प्रखंड के राजद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आइए हम अध्यक्ष साहब से पहले परिचय करवाते। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रत्नाकर झा हुआ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद मधुबनी मिथिला न्यूज़ को कि आप मेरे यहाँ आए, हमसे मिले, ये बहुत खुशी हुई हमें। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा, क्या आप अपने समाज बहुल क्षेत्र जैसे महरेल, देवहार, ठारी, नवटोली, पष्टन आदि विभिन्न गांव के अन्य ब्राह्मण बहुल गांव में राजद को मजबूत कर पाएंगे? ये सवाल तो राजनीति से प्रेरित वाला सवाल है, लेकिन आपने जितने गांवों का नाम लिया है इसके अलावा भी बहुत सारे ब्राह्मण गांव हैं। जैसे कमला के पश्चिम में हमारे ही प्रखंड के हैं गंगद्वार, मैलाम, सिजोल 3 गांव तो समझिए उस पार में ही ब्राह्मणों का बढ़िया गांव है। इधर आ जाइए आप, देवहार, सहुरिया, घनौली, इन लोगों का तो आपने नाम ही नहीं लिया। ननौर, रखवारी, रुद्रपुर, हर्री भरा हुआ है ब्राह्मण, इसलिए सर हम अन्य बोल दिए। और अंधराठाड़ी समाजवादी की धरती है। ऐसा बात नहीं है, यहाँ समय समय पर बदलता हुआ आया है। थोड़े दिन इनका समय था, अब चला। इस बार बदलाव होना निश्चित है और लोग समझ गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर के सारे लोगों के हाथ में अब जानकारी है कि क्या हो रहा है देश में और कैसे कैसे लोग हैं। आप अपने बूथ से राजद को कितने बार लीड कराए हैं? मैं जब 2009 में आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी सांसद हुए थे तो मैं उनका सांसद प्रतिनिधि था। मैं जदयू में था उस समय में। तो आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी को के समय में यहाँ 2 वोट हुआ था राजद को मेरे बूथ पर। और जब मंगनी लाल जी सांसद हुए 2 साल के बाद पार्टी से कुछ टर्म गड़बड़ा गया जनता दल यूनाइटेड से, तो हम लोग राजद के तरफ रुख किए और राजद के तरफ रुख किए तो उसी बीच में एक उपचुनाव हुआ जो राम लखन राम रमन पूर्व मंत्री जी रिजाइन कर दिए थे राजनगर सुरक्षित विधानसभा से। 11 महीने 12 महीने का कार्यकाल बचा हुआ था। तो हमारे यहाँ गरीब का बेटा राम अवतार पासवान को टिकट दिया गया और हम लोगों ने उनको जिता करके भेजा। उसमें हमारा बूथ भी लीडिंग है और पंचायत भी लीडिंग है। क्या आपके समाज राजद को अपनाएगी? हमारा समाज राजद को नहीं अपनाने का तो कहीं कोई बात ही नहीं। अगर ये बात होता तो रत्नाकर झा अध्यक्ष नहीं होता, मनोज झा जी राज्यसभा के सांसद नहीं होते, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे प्रवक्ता नहीं होते। हमारा समाज हमेशा समय को देख के ही चलने वाला समाज है। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो विचारधारा उनका आज तक नहीं बदला, हो सकता है कि नहीं भी बदले, लेकिन आज की जो पीढ़ी है निश्चित रूप से तेजस्वी के साथ है। इसमें मुझे कहीं कोई संशय नहीं है और आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ ही हमारा युवा रहेगा इस बार। क्या अंधराठारी प्रखंड राजद टीम जन समस्याओं पर आवाज बुलंद करेगी? अंधराठाड़ी समाजवादियों की धरती है। अंधराठाड़ी हमेशा यहाँ रामफल चौधरी समाजवादी नेता थे, रामावतार चौधरी समाजवादी नेता थे, बड़े बड़े समाजवादी नेता यहाँ रह चुके हैं और हमेशा यहाँ समस्या पर ही आवाज़ उठता आया है, जिसका कि नतीजा है कि अंधराठाड़ी अभी विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन वर्तमान जो यहाँ के विधायक या वर्तमान जो सांसद हैं उनका बहुत ज़्यादा नज़र अंधराठाड़ी पर नहीं रहता है। हाँ, वो अपना गांव-गांव में कुछ काम कर रहे हैं। अंधराठाड़ी सदर के लिए जो है सो उन लोगों ने बहुत काम नहीं किया है। आप देखे होंगे मार्केट में जा कर के इतना अच्छा ढलाई है और ये जल नल योजना एक ऐसा योजना है कि पूरे ढलाई को ख़राब करके तोड़ ताड़ के और उसको अभी तक जो है सो ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते आवागमन ट्रैफिक में इतना दिक्कत होता है कि मत पूछिए। राजद के कार्यकर्ताओं से और राजद परिवार से कहां कमी होती है जिस कारणवश राजनगर विधानसभा में राजद लगातार बैकफुट पे आ जाती है? राजद पिछला 2 बार से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बैकफुट पर हैं चुनाव हारने से। पिछला बार मात्र 17-18 हज़ार का थोड़ा चुनाव में डिफरेंट आया था, जो 17-18 हज़ार से हमारे विपक्षी उम्मीदवार जीते थे। लेकिन इससे पहले का आप रिजल्ट उल्टा करके देखिए, 2500, 3000, 4500 इस तरह से लगातार राष्ट्रीय जनता दल राजनगर विधानसभा नया बनने के बाद 3 बार राष्ट्रीय जनता दल यहाँ जीते हैं
उसके बाद ये 2 बार से जीतते हुए आ रहे हैं। आप कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, अच्छी खासी जानकारी है आपको। आप बताइए कि राजनगर विधानसभा में लगातार 2 बार क्यों हार गए? लगातार 2 बार हार गए तो जनता का वोट है, जनता का माइंड है, जनता जिनको वोट देगा जीत तो उन्हीं का होगा। लेकिन आदरणीय राम अवतार पासवान जी एक अच्छे और चरित्रवान नेता हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वो पिछला 2 बार जो इनका जो लहर चल रहा था, मोदी जी का लहर, वो सिर्फ केंद्र के नेता को देख करके ही लोगों ने यहाँ वोट किया है, यहाँ के लोकल नेता को देख करके किसी ने वोट नहीं किया है। लेकिन सरकार बनने के बाद जो स्थिति पैदा हुआ है, अब इन लोगों को सब समझ गया है। निश्चित रूप से इस बार अंद्रा ठाड़ी का बेटा विधानसभा में जीत करके जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। सर एक चीज़ और जानकारी लेना चाहूँगा, कुछ दिन पहले बिहार में मात्र 400 रुपये वृद्धा पेंशन पर सियासी हुई थी। क्या 400 रुपये सम्मानजनक जिंदगी के लिए काफ़ी है? 400 रुपया पर सियासी जंग छिड़ा हुआ था नेताओं में। हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धजन पेंशन 1500 रुपया देंगे। उसके बाद महिलाओं के विधवा पेंशन में भी 1500 रुपया कर देंगे। तो आप तो कम से कम इतना भी सीख लेते। 2 दिन पर कैबिनेट का बैठक करती है हमारी सरकार। अगर वो 400 को 800 भी कर देते तो समझ में आता कि कुछ प्रेरणा मिला, तो उस प्रेरणा से भी प्रभावित होकर के इन्होंने लोगों को कुछ राहत दिया। लेकिन बिहार सरकार में कोई राहत नहीं है। हमारी सरकार अगर बनेगी तो माय बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा कर रखा है। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को फ्री दिया जाएगा। महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए जो घर में खाना बनाने में 1000 में सिलेंडर लेना पड़ता है, उनको भी राहत दिया जाएगा। सरकार अपने तरफ से व्यवस्था करके 500 रुपया में सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। मिथिलांचल के विकास के लिए अलग से उन्होंने सोचा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण का अलग से निर्माण हम करवाएंगे और उसके माध्यम से मिथिलांचल का विकास करवाएंगे। ये है हमारे पार्टी की सोच। क्या लग रहा है विधानसभा 2025 की चुनाव की तैयारी राजद ने राजनगर विधानसभा में अभी से ही शुरू कर दिया है? हम लोग तो पिछला 3 महीना से जो सदस्यता अभियान चल रहा था, गांव-गांव जा कर के सदस्यता अभियान किए हैं और लोगों के साथ मिले जुले हैं। सारे लोग जो है सो उत्साहित हैं और आने वाले समय में जो हमको जिम्मेदारी दिया गया है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो आपको क्या क्या सुविधा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सर मेरा 2 सवाल और रह गया है। दरभंगा, मधुबनी, राजनगर सहित संपूर्ण मिथिला में राजद की तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की चल रही है? बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, जिसका परिणाम ये है कि हमारे आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी 17 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद ही मीडिया पर चलने लगा कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष जी जो थे अभिभावक श्री जगतानंद बाबू, उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के कारण इस पद से रिजाइन देना चाहा। लालू जी के सामने कहा, लालू जी ने उनको कहा कि ठीक है आप हटिएगा। तो लेकिन आपके जैसा तो व्यक्ति जिन्होंने पार्टी को अनुशासन में कर रखा था, तो ऐसे तो एक व्यक्ति चाहिए हमें, आप ही बताइए किसको बनाया जाए। तो उन्होंने मंगनीलाल मंडल जी का नाम कहा और मंगनीलाल मंडल जी के आने के बाद मैं दरभंगा मधुबनी का ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में इस बार इतना सीट तेजस्वी यादव जी को होगा कि मिथिलांचल ही उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर माय बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर प्रति माह 1500 रुपये, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, रसोईया गैस 500 रुपये, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसका असर क्या दिखेगा इस बार चुनाव में? यही तो बुनियादी सुविधा है कि लोगों को, जो हमारी माएँ बहनें दिन रात अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने परिवार को पालने में लगी रहती हैं, उनको क्या दिक्कत होता है। हमारे तेजस्वी जी का आप सोच देख लीजिए, उनका विज़न क्या है कि हमारी माएँ बहनें घर में सारा काम करती हैं, लेकिन अगर उनका हस्बैंड बेरोजगार है या कम रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उनको उस तरह का आमदनी नहीं है जिससे कि परिवार भरा पूरा चल सके, ऐसे लोगों के सोच को देखते हुए तेजस्वी जी ने माय बहन मान योजना को लाया है। और निश्चित रूप से ये माय बहन मान योजना महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा योजना है और आने वाले समय में बिहार की सभी महिलाएं, माँ बहनें तेजस्वी जी को वोट करेंगी। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से लास्ट में अपने प्रखंड वासियों को, अपने विधानसभा वासियों को, क्षेत्र वासियों को और साथ ही बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं अपने प्रखंड वासियों और बिहार वासियों, सबसे पहले तो हमारे दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे राजनीतिक आदर्श आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी, सरीखे नेता और हमारे प्रखंड और राजनगर विधानसभा अंधराठाड़ी ब्लॉक के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं हमारी पार्टी के और जितने कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास पर खड़ा उतरूं। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।